मेरी जर्नी इस तरह से है कि I'm Iram bin Safia, a mother of three, mashallah, healthy children, a boy who is 14 and two girls, जो कि 12 और 10 साल के हैं। मैं होम स्कूलर भी हूँ, लेकिन मैं हमेशा से होम स्कूलर नहीं थी। मेरी पेरेंटिंग जर्नी में होम स्कूलिंग का बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है मुआज़। मतलब उससे पहले मैं बड़ी रेगुलर सी पेरेंट थी। जल्दी से खिला लो बच्चों को, जल्दी से सुला दो बच्चों को, हर चीज़ पे चीखो-चिल्लाओ, हर चीज़ पे मतलब क्योंकि ऑनेस्टली हम ये बात तो भी करते हैं कि मॉम फटीग होता है, मतलब बहुत शदीद होता है। हुँ, पहले जब हम विलेजेस में रहते थे, जब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते थे, तो ये ज़रूर था कि ना सारे मिल के पाल लेते थे बच्चों को। एक एक हुब था, एक तकवा था, एक ये था कि ये हमारा बच्चा है, ठीक है? जैसे हुँ, पुराने कबीले सिस्टम में होता था ना कि हमारे बच्चे हैं। हमें सीरा की हुँ, स्टोरी से भी पता चलता है कि हुँ, तो वो एक यूनिटी होती थी और हम चाहते थे कि हमारे कबीले के बच्चे जो हैं वो एक्सेल करें, हमारा नाम रोशन करें, राइट? फिर हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर-सी बात है विद इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हम लोग सारे अलग-अलग, अलग-अलग होते गए, यहाँ तक कि बिल्कुल यूनिट फैमिली सिस्टम रह गया। मैं समझती हूँ कि एक्सट्रीम लोनलीनेस होती है क्योंकि मैं तो बहुत लकी थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास-ससुर मेरे साथ रहते थे और तो जब मेरे बच्चे शुरू हुए पैदा होना दुनिया में आने तो मेरी सास थी मेरे साथ। लेकिन कुछ महीनों बाद फिर वो वापस चली जाती थीं एंड आई यूज्ड टू फील एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड। मतलब हस्बैंड तो सुबह बेचारा रोटी कमाने के चक्कर में 6-7 बजे का घर से निकला, रात को ही 6-7 बजे घर आता है, राइट? उसके बाद ही डज़न्ट हैव द पेशेंस कि आपकी भी सारी दिन भर की सुने और आप तो मैं ने अर्ली ऑन ये समझना शुरू कर दिया कि मेरे हस्बैंड का रोल क्या है, मतलब क्या है, वो क्या कर सकते हैं मेरे लिए, वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम एज अ सोसाइटी हम इस तरह से आए हैं ना कि को डिपेंडेंसी हमारे दिमाग में शुरू से ही है। तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारा साथी होगा, तो तुम्हारा पार्टनर होगा, वो तुम्हारे दुख दर्द का साथी होगा। वी टेक इट वेरी लिटरली ऑनेस्टली। दुख दर्द के साथी का मतलब ये नहीं है कि वो सारे दिन की आपको आपके आगे आगे बैठ के कहेगा हाँ चलो इरम मुझे सुनाओ सुबह से लेके शाम तक तुमने क्या किया। नोटबुक निकालें आप। क्या? एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं होता। दे दे कम होम दे वांट टू रिलैक्स, खाना अच्छा चाहिए, पुरसुकून माहौल चाहिए और रिलैक्स होने के लिए। और ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है, ये जायज़ बात है, ये हक की बात है कि मतलब जिसने इतने घंटे दुनिया में जाके सर खपाई की है, मुझे क्या पता कि कितनी टेंशन्स हैं काम पे, राइट? और उन्हें क्या पता कि मुझे घर पे मेरी अपनी पैदा की हुई और मेरी वैसी दूसरी टेंशन्स क्या हैं। तो मर्द और औरत जब हस्बैंड एंड वाइफ बनते हैं तो मैं समझती हूँ कि एज पेरेंट्स, यहाँ पे मैं पेरेंटिंग की बात को करूँगी, एज पेरेंट्स मैं समझती हूँ कि हमें ना प्री मैरिटल काउंसलिंग अपने बच्चों की करनी चाहिए, करवानी चाहिए, जिनसे वो शादी करने लगे। फॉर एग्जांपल अगर ये पता चल गया कि भाई ये दो बच्चे हैं, ये दो खानदान हैं, ये रेडी हैं शादी के लिए और यू नो और इनकी अंडरस्टैंडिंग है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि एटलीस्ट 3 मंथ्स दें प्री मैरिटल काउंसलिंग को। मतलब कि मैरिज काउंसलिंग से पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग हो, ताकि एक्सपेक्टेशंस आइडियाज सारे जो है ना वो सेट हो जाए। हमारा मसला ये है कि हमें मोहब्बत एक तो बड़ी जल्दी हो जाती है, जहाँ पे हम समझते हैं कि हमने यहाँ पे शादी करनी है तो हम समझते हैं बस अब चूंकि हमें मोहब्बत होगी सो इट विल कंटिन्यू। मोहब्बत डज नॉट कंटिन्यू, मर्सी कंटिन्यूज। मोहब्बत आती जाती रहती है, किसी दिन तो दिल ये भी करता है कि अगले को you वाओ! just प्रिटी I mean like yeah, प्रिटी because स्ट्रेट women are फॉरवर्ड। because women are going through so much of hormonal changes when she becomes a हुँ, mother, when there's so much fatigue। तो उसमें फिर मैंने ये सवाल अपने ब्लॉग्स में भी लिखा है, मैंने 1-2 दफ़ा लोगों से वैसे बात भी की है। मैं कहती हूँ कि हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, नानियाँ, चलो दादियाँ, नानियाँ, माँओं को छोड़ दो, ये 3 जनरेशंस को छोड़ दो। उससे पहले वाली जनरेशन को ले लो, बल्कि उससे भी पीछे जाके सहाबा कराम की जनरेशन को ले लो, ठीक है? वो एक तो वहाँ पे ये स्टिग्मा नहीं था कि दूसरी शादी हुई, तीसरी शादी हुई, चौथी शादी हुई, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये ज़रूर था कि सहाबा कराम हर वक़्त घर पे तो नहीं रहते थे। हुँ, जंगें थीं, ग़ज़वात थे, बिज़नेस था। उस ज़माने के लोग वैसे ही, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से ले लो या नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से ले लो, ट्रैवल करते थे, कई-कई साल तक वापस ही नहीं आते थे। पता ही नहीं होता था कि बंदा ज़िंदा है कि फ़ौत हो गया। हुँ, बच्चे पीछे से पैदा भी हो गए हैं, जवान भी हो गए हैं, शायद उनकी शादियाँ भी हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी को उठा लें कि जब वो हाजिर और इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के गए थे, तो क्या वो एक अच्छे फादर नहीं थे? मतलब हाँ, कोई मुझसे कहेगा कि इरम कम ऑन, यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेटिक रोल्स। हम आम छोटे-मोटे से लोग हैं, सुबह उठते हैं, शाम को सोते हैं, बस मतलब हमारी उनके साथ क्या हमारी कंपैरिज़न। लेकिन वो इसीलिए तो थे वो, वरना अल्लाह कहता है ना कि अगर मैंने
नॉन ह्यूमन सुपर नेचुरल एग्जाम्पल्स देनी होती तो मैं फरिश्तों के थ्रू दे देता। बाजारों में पे फरिश्ते फिर रहे होते, इंसान तो ना होते। तो पैगंबर जो है वो इसीलिए ताकि हम उनसे एग्जाम्पल्स लें। Parenting is a very lonely journey. This is what I want to start with. If you have this understanding कि you are alone responsible for being a parent, तो मेरे ख्याल से आधी हेडेक आपने पहले खत्म कर दी। फिर parenting is a mutual cooperation in your journey, ये हम समझ सकते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ एक लेवल पर आके बात करें, अपने आइडियाज, अपनी होप्स, अपने एम्बिशंस, अपनी ये सारी चीजें कि वो अपने बच्चों को क्या देखना चाहते हैं जब वो पैदा होने से पहले, और जब बच्चे पैदा होते हैं तो साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो ग्रोथ होनी चाहिए, पेरेंटिंग में ग्रोथ होनी चाहिए। मतलब कि आप पेरेंटिंग क्लासेस खुद भी लें। तो पहले ही मैंने कहा प्री मैरिटल क्लास लो, शादी करने से पहले अपने पार्टनर के साथ ये बातचीत करो। फिर मैंने कहा जब पेरेंट बन रहे हो तो फिर पेरेंटिंग क्लासेस लो। और उसका मतलब ये नहीं कि किसी स्कूल में जाकर रजिस्टर करो। अब जैसे कि मैं एक कोर्स कर रही हूँ, मैं एक वेबिनार कर रही हूँ पेरेंटिंग पे, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, किसी और का कोर्स ज्वाइन कर लो फ्री। अब यूट्यूब पे अगर कोई हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहा होगा तो आई थिंक इट वुड बी हेल्पफुल एज वेल, राइट? इट्स एन आई ओपनर। तो वो लें, because it's a lonely journey in a sense that you have to understand कि आप कर क्या रहे हो, करना क्या चाहते हो, पीछे छोड़ के क्या जाना चाहते हो। कोई भी पेरेंट वैसे जिंदगी में ये नहीं सोचता कि उसकी औलाद उससे पहले चली जाएगी। तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि आप अपने पीछे अपना सदका जारिया छोड़ के क्या जाना चाहते हो। तो सही ये मेरी इनिशियल सोच है। अब आप बोलें सही क्योंकि मैंने सही बहुत बोल लिया। नहीं एग्री टू द वेरी बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट्स। लेकिन फिर इसमें कहीं न कहीं जो आप बात कर रही हैं पेरेंटिंग जो पेरेंट्स बनते वक़्त जो आपकी जो पूरी आप कहें ना क्लासेस एंड ऑल, सो दिस कम्स अप के एंड यू सेकंड पॉइंट यू मेंशन्ड कि भई पेरेंटिंग को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब पेरेंट्स को भी एज़ देयर चाइल्ड इज़ ग्रोइंग उसके हिसाब से उनको भी खुद है ना अडॉप्ट करना चाहिए और जो है ना चीज़ों को इवॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आई गेस वी हैड दिस डिस्कशन अर्लियर कि जो ना वो जो हम जनरेशन गैप की बात करते हैं, जो हाँ कि हाँ एक एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे मशरकी माशरे में होता है और हाँ जिसकी वजह से ना वो बड़ा मसला आता है कि भई वो ये टीनेजर या बच्चे की है ना वो ख्वाहिशात को समझा नहीं जा रहा होता, ठीक है? और उसके ऊपर रोक-टोक वाली सारी चीज़ें ना वो की जा रही होती हैं जिसकी वजह से वो बगावत भी आती है और फिर से ना वो बहुत सारे मामलात भी आते हैं। तो स्टेजेस क्या होती हैं? व्हाट डू यू थिंक क्या जर्नी क्या है? किस तरह से अडॉप्ट हाँ। करें? किस तरह से इवॉल्व करें? तो हम बहुत हद तक जितना मर्ज़ी बड़े हो जाएँ, मतलब अब मेरी शादी को माशाल्लाह 15 साल हो गए हैं, मेरे हस्बैंड में हम अपने 40s में हैं, ठीक है ना? तो हम आज भी अपने वालिदैन को उनके मशवरे को, उनकी बात को गौर से सुनते हैं, हम चाहते हैं। और जब वो हमें कोई मशवरा दे और हमें पसंद ना आ रहा हो तो हम तंग होते हैं और हम नहीं भी अमल करते हैं। लेकिन वी हैव दैट, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सर पे हमारे पेरेंट्स हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबके पेरेंट्स को सेहत तंदुरुस्ती सलामत रखे। एक बड़ी ब्लेसिंग होती है क्योंकि पता है कि मेरी माँ मेरे लिए उठ के रात को दुआ करती है। ठीक है? दुआएँ सबसे बड़ा इंसान का वो होती हैं, अम, लेवरेज होती हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ। तो हमें नहीं पता किसकी दुआ कब काम आ गई। तो पहली स्टेज जो एज़ अ पेरेंट है ना, वो ये है कि ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से बेतहाशा मोहब्बत करें, बहुत बेतहाशा उनकी इज़्ज़त करें। उन्होंने आपकी तरबियत में जो अच्छी चीज़ें आपने उनसे सीखी, आप उनको रेप्लिकेट कर लो अपनी पेरेंटिंग में। करो, मतलब वहाँ तहज़ीब, तमीज़, दीन, सही वाला दीन, नॉट द गलत वाला दीन, मतलब कि नॉट द बिदाज़ नहीं, लेकिन उन उन चीज़ों को सीखो, वो ज़रूरी हैं। और फिर आपका वक़्त और आपके बच्चे के वक़्त में, जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होता। वो जो बड़ा होता जाता है, साल आगे आते ही चले जाता है, तो फिर ज़्यादा डिफ़रेंस होता है, राइट? हुँ, तो सीखने का मकसद ये है कि अपने मिज़ाज को समझो, क्योंकि जब बच्चा गोद में आ जाता है ना, तो फिर पहली दफ़ा पता होता है कि अपनी नींद कुर्बान करने का मतलब क्या है। पहली दफ़ा तब मुझे पता चला था कि नींद कुर्बान करने का मतलब, एंड वी आर नॉट सो वेरी गुड एट कुर्बानी। ये जो कुर्बानी का लफ्ज़ है ना, सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज़, ये सारे किसी कोई और कर रहा हो, बोल रहा हो तो बड़े अच्छे लगते हैं, जब खुद को करने पड़े और रात को जान के लाले पड़े हों, तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। उस वक़्त बच्चा भी नहीं अच्छा लग रहा होता। सही उस वक़्त आप नहीं पसंद आ रहा होता, आपको अपनी सगी औलाद नहीं अच्छी लग रही होती। तो सीखें फिर, अपने आप को, मैं एक बेहतर इंसान बनी ही आफ्टर बीइंग अ पेरेंट हूँ, क्योंकि मुझे शेयर करना पड़ा।
मुझे हुँ, अपनी ज़ात से ऊपर बढ़ के सोचना पड़ा। मुझे एक्चुअली अपनी माँ की वक़्त और हैसियत अपने माँ बनने के बाद बेहतर समझ आई। वरना पहले तो मुझे ओके। सिर्फ़ यही था, बस बोलती रहती हैं, क्या है आपको पता भी है, मुझे समझ है, मुझे क्यों कहती हैं, क्यों वो नसीहत करती हैं, मतलब जब भी देखो नसीहतों का भंडारा खोल लेती हैं। अब मेरे बच्चे मुझे ये कहते हैं, वक़्त-वक़्त की बात है, जो करते हो फिर वो सामने भी आता है। सही, रिलेटेबल बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें एक चीज़ जो मैं एग्री करूँगा कि मैं आई सी इट कि जो फादर का रोल होता है, ठीक है ना? जहाँ पर ही इज़ द ब्रेड अर्नर, ठीक है ना? फिर एक किरदार आपका आता है कि जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हो, ठीक है ना? एंड देन यू आर कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है ना? इन योर फैमिली। फिर आप अपने वाले साहब को देखते हो, फिर आपको लगता है कि हाँ यार, जो-जो आसाइशें मिल चुकी हैं, ठीक है ना? वो एक बड़ा कॉमन शेयर था कि आई गेस मैंने सुना था कि वो वालिद के पैसों से जो है ना आसाइशें पूरी होती हैं, अपनी उससे तो सिर्फ़ ज़रूरतें पूरी हो जाएँ वो भी बहुत है। तो फिर वहाँ बेशक, मैं वाक़ई एग्री करता बेशक। हूँ कि यार जब देयर वाज़ अ टाइम कि जब आपके फादर आपके है ना वो हर चीज़ को फाइनेंस कर रहे होते हैं, दैट्स योर हनीमून पीरियड यू नो बीइंग अ That's true, that's absolutely true. और उसके बाद जब खुद आप आते हो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर तो फिर तो इट्स हार्ड। देन यू गॉट टू नो कि हाँ यार लाइफ़ इज़ नॉट दैट यू नो लाइक अ ग्लिटर। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बड़े मज़े की बात है, एक दफ़ा मेरा बेटा माशाल्लाह 14 साल का, ये 2-3 बल्कि 3-4 साल पहले की बात है, तो ना एक कोई स्पोर्ट्स कार गुज़री तो कहता है कि आप लोग मुझे ये ले देंगे? तो ना मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि वो कह क्या रहा है, पर मैंने मज़ाक में कहा, "टॉय? हाँ, टॉय कार तो तुम ले सकते हो।" तो कहता है, "नहीं मम्मा मैं असली वाली की बात कर रहा हूँ।" मैंने कहा, "बेटा अपने पैसों से, अपने पैसों से।" कहता, "नहीं, बाबा ले देंगे।" मैंने कहा, "किस खुशी में?" लेकिन वही बात कि आपने कहा कि जब पेरेंट्स लविंग, केयरिंग होते हैं, ये एक एतमाद है ना जो बच्चे के अंदर था। ये एक एतमाद है जो बच्चे के अंदर था कि हाँ, मेरे वालिद मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देंगे। करने की इस्तिताअत है कि नहीं, ये उसकी फ़िक्र ही नहीं है। उसकी फ़िक्र नहीं है कि ये करने की इस्तिताअत है कि नहीं। कर देंगे क्योंकि मैंने कहा है, क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स का सबसे पहला रोल है। अपने बच्चों को अपनी अपनी सीख के साथ-साथ जो पहली चीज़ उन्हें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए वो ये है कि वो खुद भी सेल्फ कॉन्फिडेंट हों, कि हम जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं वो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक है और हम ठीक कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कि हम ठीक करने की कोशिश में खराब ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि हम उसकी भी मान लेते हैं, उसकी भी मान लेते हैं, उसकी भी मान लेते हैं। हालाँकि बच्चा हमारा है, उसका मिज़ाज, उसकी तबीयत, उसका रेंज ऑफ इमोशंस, उसका रेंज ऑफ कम्युनिकेशन हमसे ज़्यादा बेहतर नहीं जान सकते। इफ वी आर अट्यून्ड पेरेंट्स, इसको कहते हैं अट्यून्ड पेरेंट्स एंड अटैचमेंट पेरेंटिंग कहते हैं इसको, 2 चीज़ें हैं। तो अगर तो है तो फिर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए और फिर हमें वो कॉन्फिडेंस अपने बच्चों में थ्रू लव, थ्रू मर्सी, थ्रू काइंडनेस ट्रांसफर करना चाहिए। दिस इज द अर्लीस्ट मोस्ट बेसिक फाउंडेशन वाज, ये अगर किसी ने कर लिया है ना, तो मैं समझती हूँ कि 60% ऑफ देयर पेरेंटिंग जर्नी इज सॉलिड, गुड। तो बाकी जो परसेंटेज रह गई है ना, फिर वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आती है। मतलब जब आपका बच्चा टॉडलर होता है तो फिर आप कुछ और नई चीजें सीखते हैं कि इसके साथ, क्योंकि हम बच्चों को कहते हैं नो, नो don't do this, no don't touch that, no वो don't put this into your mouth, ये इसको ना हाथ लगाओ, उसको ना हाथ लगाओ, छी ये गंदा, ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो फिर हमें वो वाली स्टेज सीखनी होती है जहाँ पे हमें अपने आप को नो कहने से रोकना है, किस तरह से बात करनी है। फिर जब वो माशाल्लाह प्री टीन्स और टीन्स में होते हैं तो फिर वो फुल ऑटोनॉमी चाहते हैं कि अब तो हम, और अब हम कहते भी हैं माशाल्लाह आपको तो बड़ी अकल आ गई है, आप अपने आप को बड़े अक्लमंद समझने लग गए हैं, तो वो कहते हैं कि भाई मेरी बात की भी कोई वैल्यू है, समझो। फिर हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है कि हाँ आप जवान हो गए, आप हो गए हो, बालिग हो गए, क्योंकि दीन में टीनेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दीन में यू आर अ चाइल्ड एंड देन यू आर बालिग, दैट्स इट। प्योरिटी आ ऐसे गई ही तो है। यू आर बालिग। हमारा हिसाब किताब कब्र में तो इसी हिसाब से होगा ना। तो हुँ, बिल्कुल। हमने उनको नमाज सिखा दी, कुरान से खूब सिखा दी, क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हम कुरान को समझने की कोशिश करते हैं, हम कुरान को लेके चलते हैं, तो बच्चे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मैं समझती हूँ इंतहा की ज्यादती है कि जब हम अपने बच्चे किसी और को सौंप देते हैं और उनको 4 पैसे पकड़ा के कहते हैं हमारे बच्चे को ये भी सिखा दो, ये भी सिखा दो, ये भी सिखा दो। ये नहीं हो सकता। एग्रीड, एग्रीड। मैं तो इसको बस, थोड़ा-सा पीछे हाँ नहीं, नहीं आप प्लीज प्लीज। नहीं मैं नहीं, इसको यही थोड़ा तक फुल स्टॉप था। मैं नहीं सॉरी मैंने लगवा भी दिया। मैं इसको थोड़ा-सा पीछे लेके जाऊँगा, ठीक है ना? जो आप बात कर रही थी रिगार्डिंग टॉडलर ना,
सही है। और उसमें जो बात होती है, मेरा कहीं न कहीं मानना है, मैं अभी रिसेंटली एक टॉक में बात कर चुका हूँ कि वालिदैन जो होते हैं ना, वो बाग के माली की तरह होते हैं, ठीक है? बच्चा जो बिल्कुल। बच्चा जो होता है ना, वो बिल्कुल एक वो उस वक़्त बच्चे को पालना है, ठीक है ना? वो एक कोपल क्या बीज भी नहीं होता। यस। तो ये हो ही नहीं सकता कि है ना, वो भले किसी भी स्टेज में हो, ठीक है ना? जो अभी आप बात करें टीनेज की, तो बिल्कुल बेसिक से जब वो एक बीज, कोपल, सही है ना, पौधा फिर दरख्त जो भी बन रहा है, उसमें कोई और समझ नहीं सकता उसको जब तक उसके बारे में उसको सीखना समझना। बिल्कुल सही कहा। यहाँ तो पे एक्चुअली मैं इधर-उधर देख इसलिए रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे बुक पड़ी हुई है गार्डनिंग एंड पेरेंटिंग पे। एक्चुअली मैं वो पकड़ के लेना चाहती थी, लेकिन मुझे अब वो नज़र नहीं आ रही, वो मेरी पहुँच से दूर है। तो इसलिए फिर मैं अब हिल नहीं रही हूँ अपनी जगह से। बट हुँ, एग्ज़ैक्टली एंड दैट राइटर इज़ एन एग्नोस्टिक आई बिलीव। शी इज़ नॉट रिलिजियस ऑफ एनी काइंड। बट हुँ, उसने पूरी किताब इस स्पेस पे लिख दी है और बड़ी अच्छी लिखी है कि हुँ, पेरेंटिंग जैसा आपने कहा इज़ लाइक गार्डनिंग। ठीक है? हुँ, आपने बीज बोना है, उसका ख़्याल रखना है और जैसे माली को ये नहीं पता होता कि ये दरख़्त की मुद्दत कितनी है, कहाँ तक चलेगा, फल देगा, नहीं देगा, हुँ, मतलब कि क्या इसका रिज़ल्ट क्या है, वैसे ही पेरेंट्स को नहीं हुँ, पता होता। हमें हुँ, नहीं पता होता। हम अपने करने के काम माली पानी देना नहीं छोड़ता, माली उसकी हुँ, खाद चेंज करना नहीं छोड़ता, माली उसका ख़्याल रखना नहीं छोड़ता, माली उसको प्रोटेक्ट करना नहीं छोड़ता परिंदों से। हुँ, लेकिन वो प्लांट पे है कि फिर वो कैसे फलता-फूलता है और कैसे अंजाम को पहुँचता है। सही। अच्छा, रोक-टोक भी तो मसला करती है, जो आप बात कर रही हैं कॉन्फिडेंस वाली, सही है ना? और इसमें एक चीज़ होती है कि बच्चे का हद से ज़्यादा क्या कहते हैं, गुमसुम चुप रहने वाला बच्चा, उसके इंट्रोवर्ट होने को लेट्स से, ठीक है ना? वैसे तो वो इंट्रोवर्ट है लेकिन वो क्रिएटिव बहुत होता है। सही है ना? इट्स जस्ट दैट कि आप उसको चैनलाइज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है? हुँ, हुँ। अदरवाइज़ द क्रेज़िएस्ट आर्टिस्ट वर यू नो हाई हाई एट द पीक ऑफ इंट्रोवर्जन। हाँ। सही है। हुँ, तो वो हुँ। उनका यही है कि वो जितना अपनी ज़ात में गुम रहते हैं, वो उतना ही ना वो तख्लीकी ज़हन उनका है ना वो आगे चल रहा होता है। तो लेकिन इसमें ये भी है कि आप इस चीज़ को है ना जब ग्लैमराइज़ कर रहे हो तो ग्लैमराइज़ एज़ इन ये कोट मैं हमेशा कहता हूँ कि भई जब शाइनेस को है ना वो एज़ अ स्ट्रेंथ बच्चे की यूज़ किया जाए, तो आप फ्यूचर के है ना वो एक स्ट्रॉन्ग जिसको फादर बनना है, जिसको है ना वो बिज़नेसमैन बनना है, जिसको है ना वो एक क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं सरबराह बनना है, हुँ, कव्वाम हुँ। का जो वर्ड यूज़ लीडर या आप या हाँ, लीड आप उसको क्या बना रहे हैं, इस शाइनेस को प्रमोट करके। तो बिश इ यहाँ भी तो फिर बिल्कुल। पैरेंटिंग का है ना ये भी तो एक मुझे डाउन साइड लगती है क्योंकि आप जो कॉन्फिडेंस की बात करी है ना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंस इज़ समथिंग जो मुझे लगता है कि व्हेन यू आर क्लोज़ टू प्यूबर्टी जब टीनेज स्टार्ट हुई है, वहाँ पर आता है। उससे पहले तो इट्स जस्ट दैट कि आपने वो जो कहते हैं ना शुरू के 7 साल में सिर्फ प्यार मतलब बस अपना बना के रखो। ठीक है ना? तो वो तो समझने की जो स्टेट है, अगर उस समझने में ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप सही समझ ही नहीं पा रहे हो कि भाई ये है कौन? सही है ना? बिल्कुल, जो बिल्कुल। है ना? तो फिर देन इट कम्स टू फेज़ कि भाई जो टीनेज वाला पार्ट होगा वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। वो हुँ, जो हुँ। आप बात करती हैं वो तो वाक़ई डेफ़िनेट है कि भई उस वक़्त तो सब कुछ ही बिल्कुल एक हैजान-अंगेज़ से कैफ़ियत हुई होती है। सब मिक्स ऑफ इमोशंस, हार्मोन सब कुछ है ना वो अलग-अलग चल रहा है। बिल्कुल। यहाँ पर जो किरदार आता है वो अल्टीमेटली यही आता है कि मतलब यू यू अंडरस्टैंड एंड लाइक एम्पैथी का रोल भी होता है। बेशक राइट। होता है, बेशक होता है। यूजुअली कभी-कभी ये भी होता है ना कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एक्सट्रोवर्ट पेरेंट्स के पास बहुत इंट्रोवर्ट और शाय बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो उन पेरेंट्स को उस चीज़ को समझने के लिए सीखना ज़रूरी है बिकॉज़ इट्स नॉट दैट द चाइल्ड इज़ इनकेपेबल ऑफ समथिंग, दे आर जस्ट अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्मार्ट जो आपको पता ही नहीं है ना? तो एग्ज़ैक्टली। इसलिए एज़ अ पेरेंट शुरू से ही हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए और अपनानी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सीखें, सोचेंगे और अपनाएँगे नहीं तो हमारा आधा मसला जो है ना हमारा क्यों में गुज़र जाएगा। ये क्यों ऐसी है? ये क्यों ऐसा है? मैं तो इतनी कोशिश करती हूँ पर इसको ये चेंज क्यों नहीं हो रहा? ये चेंज क्या होता है मुझे पहले ये समझा दो। चेंज किसमें करना चाहते हो? क्या उखाड़ लेना चाहते हैं आप जब आप कहते हो मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ। हम किसी गलती को सुधारते हैं लेकिन हम चेंज बच्चों में क्या करते हैं? हम उनको बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उनके जो लैगिंग स्किल्स हैं हम उनको उनको मज़ीद
उनको टूल्स दे सकते हैं कि उनके स्किल्स को हम बेहतर कर सकें, उनकी अपनी ज़ात के लिए वो बेहतर हो सकें, क्योंकि उन्होंने हमेशा पेरेंट्स के साथ तो नहीं ना। पेरेंट्स जो होते हैं वो एक हद तक जब जब स्पेशली हेलीकॉप्टर पेरेंट्स होते हैं, जो हर चीज़ बच्चे को करके दे रहे होते हैं और हर वक़्त बच्चे को मतलब कि हर वक़्त बच्चे की आसानी और आसाइश की उसमें होते हैं कि हम इसको तकलीफ ना पहुँचे, इसको तकलीफ ना पहुँचे, उसमें हम उसको हाँ, हैंडीकैप पैम्पर कर करना देते जो हैं। होता है, हाँ, नहीं पैम्परिंग भी शायद। पैम्परिंग से भी ज़्यादा वी जस्ट टेक इट अपॉन आवरसेल्व्स विथ थिंकिंग दैट माय चाइल्ड इज़ गोइंग टू सफर, तो मैं उसको सफर नहीं होते हुए देखना चाहती, ठीक ओह! है? सही है। वो वाला। तो हालाँकि वो सफर नहीं करता, उसकी ज़िंदगी के सफर में सफरिंग नहीं होगी, तो फिर वो आगे जाके लोग उसे बड़ा सफर कराएँगे। ट्रू, ट्रू भाई ट्रू। कमाल, वेरी गुड। So it's it is extremely important that they learn from their mistakes, and I want to change him या her is a very demeaning idea, honestly. क्यों कपल्स में लड़ाइयाँ होती हैं स्पेशली शुरू में, या सब कभी-कभी सारी ज़िंदगी होती रहती हैं। सारी ज़िंदगी मेरी गुज़र गई, मैं तुम्हें बदल ना सका या मैं तुम्हारी सोच ना बदल सकी। क्यों हाँ, बदलनी है किसी, आप नहीं बदल सकते हो। आप लोगों पे हक जमाते हो मोहब्बत का, लेकिन आप उनको बदल नहीं सकते हो। वी कैन जस्ट टीच। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदलना होता तो सबको बदल देते। अबू तालिब को बदल देते। पर हुँ, अल्लाह ने कुरान में कह दिया ना, तुम्हारा काम पैगाम पहुँचाना है, मेरा काम मेरे बच्चों तक पैगाम पहुँचाना है। हाँ, मैं लड़ूँगी, झगड़ूँगी उनके साथ, मैं ज़रूर करूँगी। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नेगेट नहीं कर रही कि एज़ अ पेरेंट मेरी एक इमोशनल अटैचमेंट है उनके साथ, और मेरी एक एक्सपेक्टेशन है, व्हिच इज़ अ वेरी हुँ, नेचुरल थिंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर चिल्ड्रन। हुँ। Then you, as a parent, you need to know where to set your boundaries, ताकि हम सही एज अ पेरेंट हमने बाउंड्री सेट करनी है कि हम अपने बच्चों के ऊपर इतने हावी ना हो जाएं कि उनकी पर्सनालिटी दब गई रह जाए, और अग्रीड। लेकिन ना ही उनको जी, इतना अपने ऊपर हावी होने दें कि फिर वो हमारी बात ही सुनने से मतलब कि वो हो जाए कि भाई हमें सब कुछ पता है, तुम लोगों ने पहले हमें इतनी ढील दी, अब जब हम अपनी मर्जी अपने दिमाग के पुख्ता हो चुके हैं, अब तुम हमें कह रहे हो कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं, तो हम तो नहीं आपकी बात मानेंगे। तो यू नो ट्रू। there's a balance, that needs to be a balance, और वो बैलेंस प्रैक्टिस से और मिस्टेक्स कर करके आता है। वो बस सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आ जाता। सही है, मेक सेंस। बिल्कुल सही है। और चेंज का वर्ड, लेकिन चेंज में जो आपने बात की ना, अ, व्हाइल यू आर यू नो गेटिंग मैरिड, कहानी तो यहीं से शुरू हो जाती है। रिलेशनशिप्स के अंदर ही शुरू हो जाती है ना। बच्चे तो बहुत बात की बात है ना? हमारा तो रिलेशनशिप्स के अंदर होता है कि भाई तुम बदलोगे या तुम बदलोगी तो फिर जो है ना ये हो सकेगा। हम तो उस लेवल पे आके अपने स्पाउस ढूँढ रहे होते हैं ना कि भाई आई वांट समवन जो मेरे हिसाब से बदल जाए। भाई क्यों बदल जाए? है ना? आप एज़ वो जो होता है ना, एज़ इट इज़ वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, हाँ, लाइक थिंक ऑफ इट, कोई भी मुझे बोलेगा भाई आप अपने आप को बदल लो। सही है हाँ। ना? एंड इसमें फाइनेंसेस भी इंक्लूड करते हैं। सही है ना? Mhm. आई विल पे यू दैट मच, ठीक है? एंड गेट योरसेल्फ चेंज वंस, ठीक है? ये पॉडकास्टिंग वॉसिंग वॉसिंग कुछ भी नहीं होता, सब बेकार काम है, छोड़ दो। ठीक है ना? एक काम करो, कुछ और करना शुरू करो। अभी क्यों क्यों कर दो? हाँ, सही है। जब यू नो समथिंग इज़ देयर इन मी, ठीक है? और हुँ, जब मैं उसको नहीं छोड़ना चाहता, सही है ना? व्हाई वुड आई वांट समवन एल्स कि भाई आप उसको बदलो? एंड ये यहाँ से चेन खराब होती है ना, हुँ, 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 चूँकि यहीं यहीं चेन खराब हो रही है, जब ऐसे नोक-झोंक और ज़हनी तकरार वाले लोग पैरेंट बनेंगे, हुँ, तो हुँ, अल्टीमेटली वहाँ भी तो ये होगा ना, फिर वो जो आप बात करती हैं, क्लैश भी आएगा। ब हुँ, द मॉम वांट्स कि भाई मैं इसको इस तरह नहीं समझती हूँ, सही ना? ये इस पर्सनैलिटी का, इस बिहेवियर का है ना बच्चा। तो फादर को देख के नहीं, मुझे लगता है ये इस उसका है, ठीक है। अब यहाँ पर बजाय से कोलैबोरेशन हो, इट बिकम्स लाइक अटैचमेंट, ठीक है? हाँ, एंड हुँ, दैट सही है ना, फिर वो वहाँ पर यही है कि तरबियत के अंदर फिर तकरार और वो है, यू नो हाँ, तनाव की कैफियत, बच्चा सफ़र बिल्कुल है। करेगा। बिल्कुल इस तरह से इसकी बड़ी कॉमन एग्ज़ाम्पल है। अगर आप अपने मज़हब से बाहर शादी करते हो, ठीक है? आप कहते हो कि अहल किताब से शादी कर लो। चूँकि मैं वेस्ट में रहती हूँ इसलिए यहाँ पे ये बहुत होता है। सो मेरे लिए ये एवरीडे टॉपिक है कि बच्चे-बच्चियाँ जो हैं उनको शादी का यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है कि भई मुसलमान घरानों में शादियाँ होनी चाहिए। फिर पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि हमारे ख़ानदानों में हो जाएँ या हमारी बरादरी में हो जाएँ। फिर बरादरी के लोग ढूँढना वेस्ट में मुश्किल हो जाते हैं। लोग people don't the children consider themselves
nationals or of the place they're born brought up in, ठीक है। मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं पाकिस्तानी इमिग्रेंट हूँ जो अब यहाँ पे सेटल्ड है अमेरिका में, लेकिन मेरे बच्चे नहीं कहते ये, मेरे बच्चे कहते हैं हम अमेरिकन हैं, ठीक है। तो वो उनके लिए फिर उनको तरबियत ये देना, या जो अब हम केसेस देखते हैं कि मुस्लिम लड़के लड़कियां जो हैं वो नॉन मुस्लिम लड़के लड़कियों से शादियां कर लेते हैं कि ठीक है आप चाहते हो कि हम गुनाह में ना रहें तो हम शादी कर लेते हैं। उस पे भी हमें प्रॉब्लम होता है कि भाई वो मुसलमान नहीं है, आगे तुम्हारी नस्ल कैसे चलेगी। लड़के को भी कहते हैं, लड़की को भी कहते हैं, लड़की के लिए तो टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन है, but honestly there are many cases where Muslim girls are so tired and so fed up of not finding the right kind of a partner, because again the expectations, the society, the tarbiyat, the whole ideology, जो बहुत सारी चीजें हैं, तो they go out and they marry with non-Muslim men। तो क्यों कहते हैं कि भाई शादी वहां पे करो जहाँ पे एटलीस्ट अगर 10 चीजें मैच नहीं कर रही तो 5 तो मैच करें, 5 फिर आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ चल फिर के कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, राइट। तो एंड देन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा यू मैरी अ वुमन फॉर 3 थिंग्स, फॉर हर ब्यूटी, फॉर हर खानदान और फॉर हर पायटी, कि मतलब वो नेक है, परहेजगार है। अब मुझे उस जमाने में तो लोग को नजर आता था कि कोई नेक है कोई परहेजगार है। अब इस जमाने में कैसे नजर आए। इस जमाने में और तो सोशल मीडिया तो सभी अच्छे होते हैं। एग्जैक्टली सोशल मीडिया में सभी अच्छे होते हैं, लेकिन नहीं ऑनेस्टली जाहिर सी बात है हया और दीन और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं, आदमी के लिए भी मैटर करती हैं, औरत के लिए भी मैटर करती हैं। तो बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आता है कि मैं दीन पर हूँ पर मेरा हस्बैंड नहीं है, या हस्बैंड कहते हैं मैं दीन पे चलता हूँ पर मेरी वाइफ नहीं चलती है। फिर हम बच्चे अगर दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हैं, दोनों के मज़हब ही अलग हैं, तो फिर बच्चा किसके मज़हब पे चलेगा, तो बच्चा यूजुअली माँ के मज़हब पे होता है। हालांकि टेक्निकली बच्चे को फादर के मज़हब पे होना चाहिए, लेकिन अगर फादर जो है वो घर से 10-15 घंटे बाहर है और वीक में 5 दिन 10-15 घंटे बाहर है, तो गोद गोद जो है, माँ की जो गोद है वो पहली तरबियत का है। माँ की जुबान, माँ का दीन, माँ के रिश्तेदार, ये सारे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं। इवन इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम जहाँ पे सास ससुर वगैरह साथ रहते हो, तो चलो ठीक है, ददियाल इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बट स्टिल the kid is going to pick up on the mother's लैंग्वेज, क्योंकि माँ तो जब दूध पिला रही होती है तो अपनी जुबान में बच्चे से बात करती है ना, जब वो गिरता है तो जब उसको प्यार करती है तो अपनी जुबान में बात करती है। तो ये बहुत सारी चीजें देखने वाली हैं। मैं जैसे वहां से आप बिलीव करते हो कि बात वहां से शुरू होती है, कहानी बचपन से शुरू होती है, तो बचपन से भी पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों इस बात पे बहुत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात को हाईलाइट किया कि चूज योर स्पाउस वाइजली, choose your spouse wisely, because that means कि एक पूरी उम्मा या एक पूरी जनरेशन पे इफेक्ट होने वाला है। मेरे घर में मैं अपने बच्चे अपनी मर्जी से पाल रही हूँ, अपने तरीके से पाल रही हूँ, लेकिन मेरे साथ वाले घर में भी कोई और है जो अपने बच्चे घर में पाल रहा है, राइट। अब मेरे बच्चों की तरबियत अगर एक सेट से है और आपके बच्चों की तरबियत अगर एक सेट से है, लेकिन अगर हमारा बेस ठीक है, कुरान सुन्ना अल्लाह रसूल खुदा तो खौफी तकवा मोहब्बत हुब सिला रहमी, ये है ना अगर हमारा बेस, तो अलग अलग बैकग्राउंड्स या अलग अलग जुबानों के लोग अल्लाह को मानने वाले अगर इकट्ठे होंगे ना, तो कोई इतना डिफरेंस नहीं आने लगा जनरेशन में। मल्टीकल्चरल भी अगर हम हो जाएं तो इतना डिफरेंस नहीं आने लगा। लेकिन अगर बेस ही नहीं हो इकट्ठी मैच करती हुई, तो फिर तो पहले दिन से ही बर्तन खड़कने लग जाएंगे। मोहब्बत तो चली गई ना, मोहब्बत तो मतलब वेयर इज द मोहब्बत, परफ्यूम की तरह है, जितनी देर उसका हिसार रहा आप खुश रहे, जैसे ही वो खत्म हुई तो फिर द स्टिंकीनेस and the smell and the baggage of you know of that relationship starts hurting you। सही सही सही, रिलेटेबल, बिल्कुल। चलें इसको थोड़ा सा आगे ले सकते हैं। हो गया लेट्स से बेंचमार्क तो आपने वैसे बिल्कुल सही बताया, जो 3 ही बेंचमार्क है, ठीक है ना। जो 3-4 चीज़ें बताई गई थी जिसमें हमें हुक्म यही है कि भाई मैरिड टू अ वुमन बेस्ड ऑन दीन। तुम दीन को तरजीह दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। वो अल्टीमेटली क्वाइट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बेंचमार्क काफ़ी बिगड़ गए, ठीक है ना। तो मशरकी माशरे में आई डोंट नो अबाउट देयर, ठीक है ना। वैसे जो आपने वहाँ की सिचुएशन बनाई है दैट्स बिट डेंजरस एज वेल, लेकिन ठीक है, आप टीनेज की बात कर लेते हैं, सही है। लेट्स से कॉन्फिडेंस दे दिया आपने, ठीक है। और जो आपने जो शुरू के 7 साल 10 साल थे वो आपने गुजार दिए, ठीक है। वक्त भी दिया,
अपना युद्ध भी फिर टीनेज के भी मामलातों में। आई गेस दिस कैन यू कॉल इट एज़ अ सेकंड स्टेज? आप इसको थोड़ा डेफिनेटली हाँ, आपकी सेकंड स्टेज है यहाँ पे। अच्छा मैं एग्जांपल पहले अपने यहाँ से शुरू करती हूँ। हमारे मामू हैं, अल्लाह मियां उन्हें कैसे उसकी ज़िंदगी दे, तो जब वो बचपन में थे ना तो वो हमें बड़े हार्शली डांटते थे। लेकिन जैसे ही मैंने मैट्रिक पास किया ना तो अचानक से उनकी टोन चेंज हो गई मेरे साथ। मतलब वो मुझे जी बेटा जी कह के बुलाते और जी जी बेटा जी हाँ, आप, अच्छा माशाल्लाह। आपका क्या मशवरा है, इस तरह से। तो मुझे ना बड़ी हैरानगी, मैंने अपनी मामा से भी कहा, मैंने कहा इनको क्या हुआ है? कहती है ओह! उनकी नजर में तुमने मैट्रिक पास कर लिया, अब तुम बड़ी हो गई हो। माशाल्लाह, माशाल्लाह, कमाल, तो कमाल। तो हाँ, वो बात मुझे आज तक याद है कि खैर होना तो शुरू से यही चाहिए कि शुरू से ही आप अपने बच्चों को रिस्पेक्ट दें और उनको मतलब उनको पता हो कि भाई उनकी एक इज्जत है, उनकी जगह है, आप उनसे मशवरे लेते हो, आप उनके मशवरे मानते हो, आप उनको मुशावरत में इकट्ठा रखते हो। लेकिन स्पेशली टीनेजर्स जो होते हैं ना उनको एक ऑटोनॉमी चाहिए इस लिहाज से। अ, मैं जब पली बड़ी तो मैं और सिर्फ मेरी बहन थे, राइट? तो हमने लड़के इर्द गिर्द अपने नहीं देखे पलते हुए बढ़ते हुए। तो जब मैं बेटे की माँ बनी स्पेसिफिकली तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था उसको समझना, स्पेशली अब वो टीन्स में है और टीन्स की उरूज पर है। 14 लाइक इज द हाइट ऑफ इट, राइट? 14 15 16 17 इज गोइंग टू बी द हाइट ऑफ इट। तो बहुत मेरे लिए मुश्किल हो गया था वंस, बिकॉज आई वाज लाइक अच्छा खासा ही बच्चा था, अच्छे खासी मेरी बात मानता था। अब इसे मेरी हर चीज से प्रॉब्लम है, अब इसे मेरी हर बात में ये मुझे टोकता है, अच्छा हर बात में बहस करना है। अच्छा जब उसको लगे ना कि माँ का अब गुस्सा जो है वो उरूज पे जाता था, मैं तो मजाक कर रहा था, बट ही वांट्स टू चैलेंज every single thing, and I think it's not just him, it's every teen in the world. They want to challenge. और मैं समझती हूँ कि इसको आप अटैच कर लो एग्जैक्टली उस 3-4 साल बच्चे के साथ। दिमाग की डेवलपमेंट स्टेजेस है ना, हमें दिख रहा है कि वो 13 14 15 साल का बच्चा जो है वो शायद ऊंचा लंबा जवान, लड़की मतलब हैवी हो गई है, बॉडी चेंजेस सारे हो गए हैं। लेकिन दिमाग जो है अगर हम उसको रखें कि वो अब उस स्टेज में जहाँ पे वो फिर नए सिरे से हर चीज को चैलेंज करना चाहती हैं या चाहते हैं। क्यों? क्यों करें भाई हम आपकी मर्जी? क्यों हम आपको सुन लें? क्यों ये होना चाहिए? या आपने ऐसा सोचा? मैंने तो सुना था आप ये बोल रही थी, बोल तो रही थी, करती तो हैं कुछ नहीं, बोलती क्यों है? you know, then they challenge you on your authenticity, और it's very dangerous for a parent, क्योंकि हमारी ईगो बहुत हर्ट हो जाती है। एज अ पेरेंट मैं अपनी बात करूंगी कि बहुत हर्ट होती है भाई, कि कल जुबान तुम्हें आती, कोई नहीं सिखाया, मैंने लिखाया, मैंने पढ़ाया, मैंने जो सारी तुम्हें जो अपॉर्चुनिटीज लाइफ की दी है वो की। अब मैं आप सुन रहे हो, मैं हो रही है, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे रब ने मुझे इस्तात दी, वो अपना रिस्क लेकर आया था। क्यों कहते हैं कि बच्चे अपना रिस्क लेकर आते हैं? हम भी अपने बच्चों का रिस्क ही हैं, बच्चे हमारा रिस्क है। तो मैं कुछ नहीं होता। अगर मुझे अल्लाह ने इस्तात दे दी कुछ अच्छा करने की तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मेरे फ्लॉज की वजह से मेरे बच्चे की पर्सनालिटी में वो आए, मतलब कि इंफ्रैक्शंस हुई तो हाँ, मे अल्लाह फॉरगिव मी फॉर दैट, वी कैन ऑलवेज रिपेयर दैट। पेरेंटिंग की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसे सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं ना, उसी तरह से पेरेंटिंग में जो इन्फेक्शंस होती हैं, जो हम दरारें डाल देते हैं, वो रिपेयरेबल हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो रिपेयरेबल हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिल में हुब डाला हुआ है। स्पेशली अगर बच्चे अभी आपके साथ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, जब वो अलग अलग हो जाते हैं, जब वो ज्यादा बड़े हो जाते हैं और वो कई साल गुजर जाते हैं उन दिल की फासलों को, तो फिर वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, फिर ज़रा दिल सख्त हो जाते हैं, क्योंकि हम पे और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा असर कर रही होती हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए इस स्टेज ऑफ लाइफ में कि स्पेशली ये सीखें, अपनी ईगो को चेक करें, ज़रूरत से ज़्यादा इस बात का ख्याल रखें कि जो मैं कर रही हूँ वो मेरा बच्चा स्पंज की तरह एब्जॉर्ब कर रहा है। और पहले तो वो सिर्फ एब्जॉर्ब करता था और कॉपी करता था, अब मेरा बच्चा ना सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है, कॉपी कर रहा है, बल्कि मेरे मुंह पे भी वो चीज़ मार रहा है कि तुम मुझे नहीं मना कर सकती क्योंकि तुम खुद ये करती हो। और पेरेंट्स को मसला क्या है? मुझे चैलेंज मत करो। और बच्चों को मसला क्या है? मुझे फिर मत टोको। तो और अच्छा, इन ऑल सिंसियरिटी बाज़ औक़ात पेरेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होते कि बच्चे जो है ना वो कहें कि भई आप ऐसा करते हैं तो हमें क्यों मना कर रहे हैं। बाज़ औक़ात पेरेंट्स वाक़ई में नॉर्मल ठीक-ठाक होते हैं, मतलब हर अपनी मुमकिन अच्छी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, बच्चे फिर भी वेपिंग करेंगे, फिर भी सिगरेट पिएँगे, फिर भी मेबी नाउज़ुबिल्लाह अल्कोहल अब तो इतना आम हो गया, अब तो हमारी मूवीज़ में, टीवीज़ में इतनी आम तरीके से अल्कोहल को दिखाते हैं, और ये एक
ये एक है मसला है हमारे मुआशरे का कि और मैंने अपनी आँखों से देखा है पाकिस्तान में रहते हुए कि ओके व्हाटएवर। तो द थिंग इज़ दे आर गोइंग टू एक्सपेरिमेंट ऑल ऑफ दैट बिकॉज़ वो माशरे का हिस्सा है, हम माशरे का हिस्सा हैं और वो सिर्फ़ हमारे बबल में नहीं रह रहे हैं, वो इस दुनिया में रह रहे हैं। वो हम उनको स्कूल्स में भेजते हैं, कॉलेजेस में भेजते हैं। हम अपने अपने दिमाग की सोच के लिहाज से उन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर हमारी इस्तिताअत है पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने इस बात का भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे और कौन से लोग जा रहे हैं, कौन से तबके के लोग जा रहे हैं। वहाँ पे वहाँ की ईथोस क्या है, उस स्कूल की फाउंडेशन की सोच क्या है, वो क्या कहते हैं कि हम अपने बच्चों में क्या इंस्टिल कर रहे हैं। एंड देन इवन इफ द स्कूल इज नॉट टू बी ब्लेम्ड, द टीचर्स, हम अपने टीचर से बहुत कुछ इंप्रेशन लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे पेरेंट को ये सोच लेना चाहिए कि भाई मेरे कंट्रोल से ना बाहर है सब कुछ। अब ऑनेस्टली मेरे कंट्रोल से जो इमोशनल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है ना बच्चे की, वो बाहर है। मैं सिर्फ अब डायरेक्शन देने के काबिल हो गया हूँ। पहले हम बच्चे का हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं, फिर बच्चा हमसे हाथ छुड़ा लेता है। और जब बच्चा हमसे हाथ छुड़ा लेता है तो थोड़ा-सा हमें बड़ी तकलीफ होती है, दिल थोड़ा-सा टूटता है कि हाय हाय! ये बेचारा गिर जाएगा, इसको चोट लग जाएगी, इसको ये हो जाएगा। और ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें उसी एज से होना शुरू हो जाती हैं। फ्रेंड्स आपको धोखा भी देते हैं, फ्रेंड्स आपको डिच भी करते हैं, फ्रेंड्स आपके बारे में गॉसिप भी करते हैं, फ्रेंड्स आपको साइबर बुली भी करते हैं। ये फ्रेंड्स होते हैं जो करते हैं, राइट? और फिर आप 2 चीज़ें करते हो, आप पीयर प्रेशर में फिर आप भी उसी तरह के ज़्यादा बन जाते हो बिकॉज़ सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। या फिर हुँ। आप नाउज़ बिल्ला सुसाइड की हद तक चले जाते हो। एक मेंटल हेल्थ की बात आ जाती है यहाँ पे कि मेंटली इतने बच्चे अपसेट हो जाते हैं। एक बड़ी सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दूँगी, लाइक देयर वाज़ दिस इंसिडेंट वेयर कि the parent said something to the child and the child said, "Well, you don't know what's going on with me." And the parent was like हक्का बक्का, like मेरे साथ रहते हो, सब कुछ मेरे सामने है, क्या चीज़ है जो मुझे पता नहीं है? ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे पता नहीं है? पेरेंट्स को बहुत कुछ नहीं पता होता, टीनेजर्स के बारे में नहीं पता होता। अ, हम हालाँकि मैं उस एज में उस साइंटिफिकली एडवांस्ड एज की औलाद नहीं हूँ, मतलब हमारे टाइम पे अभी घरों में कंप्यूटर आने शुरू हुए थे, हमारे पास सेल फ़ोन्स नहीं थे। आई वाज़ लाइक इन कॉलेज जब मुझे मेरी माँ ने सेल फ़ोन लेके दिया, वो भी इसलिए क्योंकि मैं यूएई से पाकिस्तान पढ़ने के लिए आई थी, तो उन्होंने कहा इसके साथ कनेक्शन रहना चाहिए तो फ़ोन, ठीक है? अदरवाइज़ मुझे वो भी नहीं मिलना था। तो मैंने अपना फ़ोन जो है वो मैंने एट द एज ऑफ 18-19 यूज़ पहली दफ़ा मेरे पास आया। और उस वक़्त आपको पता ही है, उस मुझे नहीं पता, आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन अंदाज़ा मैं बता देती हूँ, उस वक़्त बिल बहुत लंबे-चौड़े बिल आते थे। तो लोग टेक्स्ट करते हुए भी घबराते थे, एक-दूसरे को मिस बिल करते थे कि कहीं मेरे पैसे ना कट जाएँ। तो ठीक है, लेकिन अब एवरीथिंग इज़ फ्री विद द इंटरनेट, एवरीथिंग इज़ फ्री एंड व्हेन एवरीथिंग इज़ फ्री देन अ लॉट ऑफ गार्बेज इज़ फ्री। और अगर हमने अपने हाँ, बच्चों को, एंड आई एम वेरी एंटी गिविंग social media or phones or gadgets to your children. I'm like, if you need to do it when they're around you, where you can see, where you can face the screen, where the screen can be seen by you. Because the minute they go onto this ऐसे ऐसे और नीचे करके और ऊपर करके और यूं यूं, तो आपको नहीं पता कि उनके अंगूठे किस चीज पे टक 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 कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बुरा है, इसका मतलब ये है कि उसके इर्द गिर्द इतना प्रेशर है उन सारी चीजों को एक्सप्लोर करने का कि व्हाट आर दे गोइंग टू डू। तो हमारी पेरेंटिंग स्टेज, स्पेशली इस वक्त के जो पेरेंट्स हैं, जो टीन्स के पेरेंट्स हैं, वी रियली हैव टू ब्रेस आवरसेल्व्स बिकॉज बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है। जो इमोशनल एक बच्चे की रोलर कोस्टर चेंजेस होते हैं, वो तो अजल से, वो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हैं। हाबील काबील ने भी तो आपस में लड़ाई की थी ना। तो ये तो एक सिबलिंग राइवलरी, सिबलिंग जेलसी से कोई डिनायल नहीं है, ये चीज़ें हैं। वो हम सिखा सकते हैं, लेकिन हम एक हद तक इन चीज़ों से बचा सकते हैं, तो हमें बचा लेना चाहिए। और फिर बाकी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे हिस्से में टेस्ट्स लिखे हैं, वो आने ही आने हैं। वी नीड टू एक्सेप्ट इट। कहीं पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक्सेप्ट कर लें कि चोटें लगेंगी। ये नहीं सीखना कि चोट ही ना लगे, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सीखने की हमें एज पेरेंट जरूरत है कि जब चोट लगेगी तो उससे फिर आगे अ, ठीक कैसे होना है, हील कैसे होना है और फिर आगे कैसे चलना है। एग्रीड। 2-3 पॉइंटर्स हैं, जो मुझे यहाँ पे बिस्मिल्लाह। आते हैं। वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल्स जो मैंने खुद देखी है, ठीक है? आई वाज़ लाइक आफ्टर माय लाइक टीनेज, मैं एक टीनेजर को पढ़ा रहा था, ठीक है ना? एंड लाइक होम ट्यूशन देता था मैं उसको। और उसका एक ही मसला था, ठीक है ना? उसके दोनों पेरेंट्स थे, दे वर वर्किंग, ठीक है?
उसकी अम्मा को ये शिकायत थी, बात नहीं मानता, ग्रेड्स खराब हैं और बस वही जो हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो होम ट्यूटर से जो एक्सपेक्टेशन होती है यहाँ, बस बदल लें इसको, जादू कर दें, बस इनकलाब ले हैं आप ना, बस मतलब नया पाकिस्तान 2020-18 में बनेगा, आप 2015-14 के अंदर ही ना नया नया बच्चा बना दें मेरा। बेशक सही, बेशक। तो खैर लेकिन तो मतलब मैंने तो उसका प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लिया था, आई वाज़ एट माय ओन पेस, सही है ना? अब मेरा तरीका जो है मुझे डिफरेंट लगा था कि मैंने कहा आंटी सही है, इट्स ऑल गुड, अब रख लिया ना तो मसला नहीं है, देखी जाएगी, ठीक है, कोई मसला नहीं है, बच्चा पास होता रहेगा, ग्रेड्स की टेंशन नहीं है, ठीक है ना? सही। सो लेकिन वो होता है ना हमारे 80% ए ग्रेड, ए हाँ, प्लस, हाँ, वो हाँ, वो हाँ, हाँ। वो वाला मसला, तो वो भी था, कहीं न कहीं वो भी प्रिवेल कर रहा था। लेकिन अल्टीमेटली आई एक्चुअली ट्राइड टू अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, हुँ, हुँ, I'll address that. मैंने उसको शायद 8 या 10 महीने पढ़ाया होगा, ठीक है ना? हुँ, बीच में एक मौका ऐसा भी आया था क्योंकि आई वाज़ स्टडीइंग, ठीक है ना? तो एक मौका ऐसा भी आया था, आई शिफ्टेड माय प्लेस, तो पहले वो पुराने मोहल्ले में था तो वो करीब था मुझसे, ठीक है ना? देन आई शिफ्टेड, सो मैंने बोला अब मुझे दूर पड़ता है, आई कांट कम, ठीक है? हुँ, एंड लाइक फ्रॉम अब इस पूरे जो शिफ्टिंग का दौर था, इससे पहले उसको 3-4 महीने पढ़ा चुका था। आई नेवर फोकस मोर ऑन हिज स्टडीज़ रादर देन आई फोकस कि भाई बच्चा कौन है? सही है ना? उसके अंदर क्या है? मैंने उसको समझने की कोशिश की थी। यू वोंट बिलीव सहना, मैं इतना आमतौर पे कोट करता नहीं हूँ, लेकिन लिटरली व्हेन आई मेंशन्ड कि भाई मैं नहीं आऊँगा यहाँ पढ़ाने, ठीक है ना? मुझे दूर पड़ता है नॉन, तो द द गाय स्टार्टेड क्राइंग। 13-14 साल का बच्चा अपने ट्यूटर के लिए रो रहा है कि यार एक्चुअली नहीं अब। मेंटर्स चाहिए, तो पॉजिटिव वाह, यस, सुभान अल्लाह, गो अहेड। सो सो फिर अल्टीमेटली खैर समहाउ आई मैनेज, तो फिर मैंने उसको दोबारा पढ़ाना शुरू किया। व्हेन माशाल्लाह। उसकी जो क्लासेस हैं वो फिर जो बिल्कुल एंड के ग्रेड्स थे, ठीक है? समहाउ ही मैनेज्ड, ठीक है ना, टू स्कोर वेल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक इट टूक टाइम। अब आप देखिए एक टीनेजर को समझने के लिए मैंने एज़ अ ट्यूटर, ठीक ना, 8 से 10 महीने लगा 8-10 दिए। महीने लगाए, हाँ, हाँ, 8 बिल्कुल। 8-10 महीने लगा दिए, तब जाकर फिर जो है ना वो उसके स्कोर्स जो है ना वो कम से कम उस बेंचमार्क के आस-पास आना शुरू हुए। क्यों? लेकिन टाइम देना होता है ना। इसमें मुझे जो दूसरा पॉइंट आता है, इसमें ये आप जो बात करिए जो एक्सट्रीम साइड होती है, जिसमें सुसाइडल थॉट्स एंड ऑल ये सब जनाब आना शुरू होती हैं। एंड द अदर पॉइंट यू मेंशन्ड कि वालिदैन को नहीं पता होता, नहीं हाँ, पता होता। हुँ, सो इसमें ये है ना कि आपने टाइम ही नहीं दिया, बैठे हैं, गप लगाएँ। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग हियर, ठीक है ना, जो हमें कहा जाता है, डेफिनिटली आप एग्री करेंगी कि डिनर जो है ना वो साथ बैठने का कॉन्सेप्ट है कि एट लीस्ट यू हैव टू हैव डिनर, द होल फैमिली शुड बी देयर ऑन द डाइनिंग टेबल डिनर के वक़्त। क्यों? क्यों? बैठो, बताओ कहानियाँ सुनाओ अपनी, ठीक है ना? वाल वालिद भी बैठे हुए हैं, वालिदा भी बैठी हुई हैं, आओ बैठो, ठीक है ना? शेयर करो क्या चल रहा है, क्या मुश्किल है, सही ना? ये क्या है? देखें अब ये अब इसको हम रिलेट करते हैं कॉन्फिडेंस देने से। कॉन्फिडेंस दे रहे हो, ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। इससे क्या होगा? मेरी ज़िंदगी में कुछ बुरा होगा, अगेन जो द थिंग यू मेंशन्ड अबाउट बुलिंग, उसकी जो अब जो एक्सट्रीम है दैट्स साइबर बुलिंग, ठीक है ना? इफ समथिंग बैड इज़ हैपनिंग, सही है ना? मेरा कोई दोस्त कुछ गलत कर रहा है, ठीक है ना? मुझे कुछ गलत बताया जा रहा है, कुछ भी एनीथिंग इज़ बैड इज़ हैपनिंग, मुझे पता है कि जो मेरे जो रात के खाने की टेबल है ना, वो उजड़ गया है हमारा। आई विल यूज़ द पाकिस्तानी वर्ड, ठीक है ना? वहाँ मसले डिस्कस होते हैं, ठीक है ना? राइट, वहाँ राइट। मुझे कोई टेंशन नहीं, वहाँ मेरे अपने लोग हैं भाई। मुझे कोई मसला होगा मैं जाऊँगा, मम्मा-पापा को बताऊँगा चिल, ऑल गुड, हाँ, मुझे पता है मसला सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? कॉन्फिडेंस दिया, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ट्रस्ट डेवलप हुआ है। बच्चे ने वापस आपके पास ही आना है। बेशक। ये वो होता है, ठीक है ना? बेशक। लेकिन इट्स अ कॉस्ट, डेफिनिटली इट कम्स हुँ, विद अ कॉस्ट, ठीक है ना? जिसमें मुझे पता है डेफिनिटली सही है ना, हस्बैंड के ऊपर जो है ना वो अपनी ज़िम्मेदारियों के मामलात हैं, सही है ना? और जो वाइफ है उसके ऊपर अपने मामलात होते हैं, डेफिनिटली सबकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन जो आपकी जो मेन प्रोडक्ट है दैट्स योर चाइल्ड, राइट? यस। हम तो बच्चे को हम बच मतलब आफ्टर हैविंग अ चिल्ड्रन वालिदैन जो किसके लिए जीते हैं? बच्चे के लिए तो जी रहे बच्चे के होते हैं। लिए ही कर रहे सो हैं, हाँ। तो मतलब फ्रॉम फाइनेंसेस टू एनीथिंग, ठीक है ना? जो राइट, आप बात करी है राइट। बुक्स पढ़ना, ये करना, अपने आप को इवॉल्व कर रहा है बंदा। मतलब सोचें 35-40 साल, 50 साल का बंदा ना अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? क्यों किसने क्या किताबें बेशक, पढ़ने का, ठीक है ना? बेशक। हम तो उस ज़माने से आए हैं कि मतलब मैट्रिक कर ले बंदा वही बहुत है, किताबें पढ़ के, सही है? उसको लोगों को तो उससे आगे पढ़ने दिल नहीं चाह रहा होता। तो आप इफ यू आर डूइंग दैट मच थिंग फॉर अ चाइल्ड, तो ये उसके लिए टाइम की तो सबसे ज़्यादा अहमियत है। एंड आई हैव बेशक। सीन दीज़ केसेस as well,
बेशक। अगर मैं इसी इसी उसको थोड़ा-सा और आगे लेके जाऊँगा ना टीनेज के बाद, वहाँ पर मैंने हम्म। देखा है, अगर टीनेज में टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना? यहाँ पर क्या है बच्चा थोड़ा-सा आज़ाद है। टीनेज हाँ के एंड तक बच्चा ना वो आज़ाद होने के साथ-साथ ना थोड़ा-सा रिसोर्सफुल हो रहा है। सही हाँ है, हाँ। उसके पास इंटरनेट है, वो फ्रीलांस पे काम कर सकता है, उसके पास रिसोर्सेज़ हैं, वो यूट्यूब पे कुछ कर सकता है, यस वो यस यस नॉट नॉट सो गुड पर टिकटॉक बना सकता है। या। सॉरी हम पाकिस्तान में तो तो ये देखिए नहीं नहीं, इसका सोर्स है ना टिकटॉक इज अ क्रेज। प या प हाँ, सो लाइक ही और शी कैन अर्न, ठीक है ना? या। अब आप देखें, जब आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आना शुरू होती है ना एंड यू हैव लीस्ट कंसर्न जो आपको अपनी लेट्स से फैमिली या पेरेंट्स की तरफ से मिला है, दैट्स द वेरी डाउनसाइड जो कि फिर हमें दिखती है अर्ली 20s के अंदर। सही ना? वहाँ बेशक। पे आपको फिर दे देते हैं। वेरी पहले वेरी तो ये डेट्रिमेंटल लाइफस्टाइल हम अपना लेते हैं, बहुत गलत किस्म के चॉइसेस, लाइफ चॉइसेस लेते हैं फिर उस वक्त। और जो जो आप बात करिए ना, मैं उससे एग्री यूँ भी करूँगा कि देखें उस वो जो मेरा स्टूडेंट था, उसकी वालिदा डेफ़िनेटली उनके पास प्रेशर था कि भाई उन्होंने ना वो अर्न करना था, ठीक है ना? लेकिन अल्टीमेटली मुझे उनकी अच्छी बात ये भी लगती थी कि कुछ ना कुछ तो वो टाइम देती थी ना। एंड दैट्स व्हाट यू सेड कि भाई अगर जब वो बच्चा थोड़ा-सा सवाल पूछ रहा है और आपसे खींच रहा है, तो डेफ़िनेटली बुरा लगता होगा, ठीक है ना? हाँ एंड शी हाँ यूज्ड टू सेड टू मी कि भाई यार ये सवाल बहुत करता है। तो तो मैं कभी-कभी बैठ जाता था, मतलब भाई बैठ जाते हैं, पूछो भाई क्या मसला है, ठीक है ना? ऑब्वियस सी बात है मैं कोई आलिम-फाज़िल आदमी नहीं हूँ डेफ़िनेटली, ठीक है ना? लेकिन फिर भी द द बेस्ट यू कैन डू इज़ कि यू अलाउ द पर्सन कि भाई आप बोलो तो सही, ठीक है ना? बजाय इसके झड़कने के भाई यू हैव नो राइट टू स्पीक आउट, है ना? तो इतना इतना राइट तो ह्यूमन राइट्स वाले भी देते हैं भाई, फिर तो आपको बच्चे ही है। तो तो मतलब उससे यही होता है कि अल्टीमेटली यू गिव देम कॉन्फिडेंस, यू गेन द कॉन्फिडेंस, ठीक है ना? यस और फिर यस। बच्चा फिर बच्चा कहीं भी नहीं आता, उसको उसको वापस वहीं आना है, ठीक है ना? फिर तो आई से कि क्या 20s की एज हो या कुछ भी हो, इवन बच्चा शादीशुदा होके भी ना फिर उसको पता होता है कि जो वालिदैन की अहमियत है ना, दैट इज़ या स्टिल देयर। या या। लेकिन दैट्स ये माय वही है सेफ ना स्पेस। बिल्कुल ये पुराने सौदे हैं ना, ये बड़े सौदे हैं जो कि आप टीनेज में कर रहे हो, आप बच्चा जब टॉडलर है उस वक़्त कर रहे हो। यही उसी बेशक। उसी उसी वक़्त टाइम देंगे तभी तो फिर लाइक वो फिर वो वैल्यू करता है ना। क्योंकि हम तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह उस माशरे से ना कि मतलब हम लोगों के लिए तो ये बॉन्डिंग ये सब यही तो हमारे सबसे बड़ा जो कहते हैं ना वो नॉन इंटेंजिबल एसेट्स जो कहते हैं, है ना अकाउंटिंग टर्म बेशक में, तो वो तो हमारे लिए तो यही होता है कि यही यही चीज़ चलती है हमारी देर का। बेशक बेशक, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, माशाल्लाह। तो थर्ड स्टेज 20 हम 20s पे आते हैं, क्योंकि टीनेज हो चुकी है, ठीक है ना? एंड अब 20s ठीक है? यहाँ यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस की है, वहाँ पर एक थोड़ा हमें लगता है कहीं न कहीं कि वो जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था विथ रिस्पेक्ट टू अर्निंग थिंग राइट? आपके वाले सब कमा रहे हैं, ठीक है ना? एंड अब आप भी कमा रहे हो, हम्म ठीक है? और यहाँ पर एक होता है कि यूजुअली किसी के जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्फिडेंस थिंग, ठीक है ना? हम्म एंड आई हैव हर्ड दिस इन फैमिली से ना एंड आई एक्चुअली एग्री टू दिस कि वेदर इट्स गर्ल और अ बॉय, ठीक है ना? वो टीनेज में ही और शी लुक्स अप टू द फादर। कॉन्फिडेंस हम्म फादर साहब से मिल जाता है, ठीक है ना? हम्म। एंड आई पर्सनली नो लाइक मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ठीक है ना? और मैंने आस-पास भी ये देखा है, ठीक है ना? कि मॉम इज़ देयर फॉर यू, ठीक है ना? पर शी इज़ द दिस द केयरिंग वन, द सेफेस्ट वन, ठीक है ना? या। लेकिन फादर इज़ अ रोल मॉडल, ठीक है ना? जिसको आप बेंचमार्क बना रहे हो, ठीक है? एंड समहाउ जो थोड़ा थोड़ा बहुत मैं इसको है ना वो फाइनेंशियल पार्ट में उससे अगर मैं रिलेट करता हूँ, मुझे लगता है कि एक 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 हो जाता है, एक टग ऑफ वॉर टाइप की है ना, वो एक कोल्ड वॉर टाइप की ना शुरू शायद कहीं न कहीं अनकॉन्शियस शुरू हो जाती है। द गाय इज़ अर्निंग, ठीक है ना? एंड ही इज़ लाइक इन अर्ली 20s और लेट्स से लेट टीनेज, ठीक है ना? और वो ये देखता है कि भाई मेरे वाले साहब नहीं है। दिस थिंग अगर इसको बेटरमेंट के लिए यूज़ किया जाए, ठीक है? So this gives a very good pattern कि वहाँ पर ना उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अंदाज़ा, ठीक है ना? और माशरे में जो अपना किरदार है और फैमिली में अपना किरदार है, वो उसको समझने में आसानी हो।
वहाँ से लेकिन एक सेकंड मैं यहाँ पे ये जी। कहना चाहूँगी कि मसला ये है कि हम ना अपने बच्चों को टाइम से बताते नहीं हैं। तो ये जो टीनेज का और 20s का सेगवे है ना, ये 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे बच्चे अपनी ओपिनियंस जब बनाना शुरू कर देते हैं और जब वो लैश आउट करते हैं क्योंकि या तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपनी बात समझा सकें या वो अपनी बात समझाने के काबिल नहीं होते, उनको सही तरह से बोलना नहीं आता है, मतलब सही तरह से अपने इमोशन रिलेट करना नहीं आते क्योंकि हमने शायद बचपन में उन्हें इमोशंस रिलेट करने के स्किल नहीं सिखाया हुआ या फिर उनमें वैसी कोई स्किल लैगिंग है। तो बच्चे तो अपने ज़हन में कुछ चीज़ें बना लेते हैं कि ये ऐसे ही हैं, ये वैसे ही हैं। अगर तो हम लकी हैं पेरेंट्स और हमने एक इमोशनल वो बना ली, वो जो टाइम का आपने कहा कि टाइम अगर हमने इन्वेस्ट किया बच्चे में और बच्चे ने जब ये कहा तो हमने उसे ना रिट्रेट करना है। हम समझते हैं कि एक दफ़ा बात कर दी है ना, तो बात हो गई है। ऐसा नहीं है। पेरेंट्स को ये सीखने और समझने की ज़रूरत है कि तोते की तरह बात बार-बार समझानी है। एवरी सिंगल डे जैसे कि हम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक़्त तो कम से कम बच्चे को बताएँ कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुम पे मुझे तुम्हारी ये चीज़ पसंद है, मुझे तुम्हारी वो ये चीज़ें बोलने की ज़रूरत है। और फिर माँ या फादर जो होते हैं, वो जब एक-दूसरे के साथ जो उनका रिलेशनशिप होता है ना, जब फादर जो है वो माँ को प्यार कर रहे हैं बच्चों के सामने या प्यार इन अ सेंस कि मुस्कुरा के देखा या जैसे मैं थोड़ी-सी अपनी सी पर्सनल बड़ी पर्सनल सी बात है लेकिन मैं बताती हूँ कि सुबह से मेरा मूड इंतहाई ख़राब है आज, ठीक है? उसकी जो भी वजह है। तो मेरे हस्बैंड को दिख रहा है, वो मैं यहाँ इस चेयर पे बैठी हूँ ना डाइनिंग टेबल के मैं इस चेयर पे बैठ के काम कर रही हूँ, उस एंड पे बैठ के काम कर रहे हैं। वो सुबह से मुझे देख रहे हैं, मैं कॉल्स ले रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ एंड एवरीथिंग एंड ही नोज़ दैट आई एम स्ट्रेस्ड आउट। तो ना और मेरा स्ट्रेस कोपिंग का मैकेनिज्म ये है कि जब मुझे स्ट्रेस या गुस्सा होता है तो मैं कहती हूँ कि मेरे करीब कोई ना मुझसे बात कोई ना करे, ना मुझे ये कहो कि तुम ठीक हो जाओगी, ना मुझे मुझे कुछ भी मत कहो, बस मुझसे मुझे मेरे हाल पे छोड़। तो ना वो उठ के ना अच्छा बच्चों के साथ मैं किचन में गई तो वो उठ के चल के मेरे पास आ रहे थे। अब मैं चाह रही थी कि ना मैं खुद ही चल के वापस उनकी तरफ चली जाऊँ ताकि बात जो है ना वो वहीं पे मतलब जल्दी-जल्दी से मैं निपटा दूँगा। तो मुझे कहते हैं जब मैं चल के पास गई तो मुझे कहता है, "मैं तुम्हारे पास तो नहीं आ रहा था।" फिर बाद में मैंने दुपट्टा पकड़ लिया, मैं तो सिर्फ़ ये देखने आ रहा था कि ये कैसे है और ये कैसे है। हँसी आ गई ना फ़ौरन ही मतलब गुस्सा जो जो कुछ भी था वो इट वाज़ सच अ ह्यूमरस एंड माय किड्स वर वाचिंग दैट और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हस्बैंड वाइफ में होती हैं और जब ये बच्चे ये चीज़ देख रहे होते हैं ना तो उनको एहसास हो रहा होता है कि अगर मेरा माँ या मेरी बाप दिन में 10-12 घंटे काम कर भी रहे हैं, तो वो इमोशनली हमसे अट्यून्ड हैं। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। एक तो मैं ये बात कहना चाहती थी। एक मैं ये बात कहना चाहती थी कि 14, 15, 16 अब की जो एज है, अब जो जेन ज़ी है, ठीक है? जो जेन ज़ी है इस वक़्त जितने बच्चे मतलब टिकटॉक पे हैं या यूट्यूब पे हैं या रील्स पे हैं, जहाँ कहीं भी हैं। दे आर ऑलरेडी अर्निंग मनी लाइक ये कोई छंबा बात नहीं है अब कि कोई 14 साल हाँ, के बच्चे को किसी ने कहा है कि जी आप लोगोस वगैरह मेरे बना दो या आप इलस्ट्रेशंस बना दो मैं आपको पे कर दूंगा बिल्कुल कॉमन है है। ना बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। कॉमन है कि कैमरा लेके फोटोग्राफी कर रहे हैं वीडियोस बना रहे हैं वेबसाइट्स बना रहे हैं they're doing everything so this बिल्कुल। as today's parent was number one I think we are good because we have enabled ये पेरेंट्स ने enable किया है अपने बच्चों को तो बच्चे ये कर रहे हैं शायद बच्चों के पास टाइम नहीं था और बच्चों ने कोई स्किल सीख लिया तो इसलिए कर रहे हैं चूंकि ये माशरे का ट्रेंड होता जा रहा है इसलिए ये बच्चे कर रहे हैं whichever the reason is whatever the reason is the financial independency is coming on earlier हुँ, इट्स हुँ, कमिंग ऑन नेक्स्ट अर्लियर ठीक है वेल आई विल आल्सो से कि हाँ बहुत सारे मतलब 30 साल के भी बेबीज हैं जो मतलब अभी तक सिर्फ गेमिंग ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे जिंदगी में चाहे और लड़कियां जो हैं वो सिर्फ सेल्फीज ही ले लेके चिपका रही हैं कुछ नहीं कर रही हैं हैं ये केसेस भी हैं like they're in their 30s and they're still immature but the Gen Z is different I believe so in a way कि money is becoming easily accessible and the role of a father or a mother as a breadwinner is going to go a bit not the center stage it's going to go on a side a bit अभी नहीं अभी एकदम से नहीं नजर आएगा लेकिन as a parent I can foresee that ठीक है हमें ना एज पेरेंट्स कोचेस बनने की ज़रूरत है और बड़ी जल्दी बनने की ज़रूरत है मतलब जितनी जल्दी हम ये कर लें उतना बेहतर है क्योंकि टाइम हमारे बच्चों के पास नहीं है कि उनको वो इतनी स्पीड से सारा कुछ हो रहा है आज के हुँ, ज़माने में कि टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सोचें कि हम 4 महीने बाद
सीखेंगे और फिर उनसे बात करेंगे। 4 महीने के बाद हमें नहीं पता कि टेक्नोलॉजी कहाँ चली जाएगी और वो किस-किस चीज़ में ऑलरेडी आगे जा चुके होंगे, हुँ, वेयर वी वोंट बी एबल टू हेल्प देम और गाइड देम। पहले होता था कि बच्चा मैट्रिक पास करता था तो हम पेरेंट्स बताते थे अच्छा साइंस ले लो, अच्छा मैथ ले लो, इंजीनियरिंग। फिर बच्चा सेकंड ईयर तक आता था तो हम कहते थे ये 4-5 कॉलेजेस हैं, इनमें दाखिला लेके देख लो, मेरिट पे तुम्हें आना चाहिए, ठीक है? ये अभी भी है, मैं ये नहीं कह रही कि ये ऑब्सोलीट हो गया है, लेकिन कम ऑन इन 1 ईयर यू हैव सीन, मतलब कोविड के साथ आपने देखा है कि वो कॉलेज में जाना, वो बिल्डिंग्स, वो सारा कुछ, वो आइडिया ऑब्सोलीट होने वाला है, बल्कि एक्चुअली हो रहा है। कोविड ने हमें सिखा दिया है कि घर बैठ के हुँ, कंप्यूटर पे, अनलेस अंटिल आप डॉक्टर बन रहे हो, अनलेस अंटिल आपको जाके हॉस्पिटल प्रैक्टिस, एक्चुअली मेडिसिन के भी सारे स्टूडेंट्स 3rd ईयर तक सारे घर पे ही पढ़ रहे हैं। कोई भी कॉलेज हुँ, नहीं जा रहा। वो सिर्फ़ जो रेज़िडेंसी करने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो अपने आखिरी साल में हैं, जो रोटेशंस पर होते हैं, वो जाते हैं हॉस्पिटल्स अब। तो एवरीथिंग इज़ चेंजिंग एट द स्पीड। पेरेंट की पहली जॉब ये होनी चाहिए कि फिर अपने बच्चों के ज़माने के हिसाब से स्किल्स सीखें। पेरेंटिंग स्किल जो है ना, वो सबसे बड़ा ये है कि अपने बच्चों के ज़माने के हिसाब से स्किल सीखो। वरना हम रोते ही रह जाएँगे कि तुम ऐसे क्यों करते हो, तो तुम वैसे क्यों करती हो, या तुम्हारी सोच ऐसी क्यों है, तुम्हारी सोच वैसी है। मैं बड़ी सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मुझे लगता था कि मैंने शुरू से अपने घर में दीन रखा हुआ है और मुझे लगता था कि बच्चे जो हैं वो समझ रहे हैं कि हम दीन क्यों पढ़ रहे हैं, हम दीन क्यों सीख रहे हैं, हम दीन, लेकिन माय चिल्ड्रन आस्क मी दीज़ क्वेश्चन्स, क्यों? व्हाई? और मैंने तो नहीं पूछा था अपनी माँ से, लेकिन अब टाइम ऐसा है कि बच्चे पूछेंगे। वो वही ना थियज़्म आ गया हुआ है, वो अगेन अगेन इट्स अ होल डिफरेंट टॉपिक, बट या अ, मेरा ये ख़्याल है, अब पता नहीं। गुड। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे पहले मेरे लिए कोचेस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो सिर्फ वो था कि जो कि एक काउंसलर या कोई मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर या कोई लाइफ कोच है ना, बिकॉज़ आई यूजुअली इंटरैक्ट विद पीपल हु आर कोचेस हुँ, ऑन दिस पॉडकास्ट, तो मुझे सिर्फ वो प्रोफेशनल कोच वाला कॉन्सेप्ट है ना वो हमेशा से रिलेटेबल लग रहा था। लेकिन आई एग्री टू दिस पॉइंट, दैट्स क्वाइट न्यू फॉर मी एंड इट्स रिलेटेबल। एंड मैं एग्री करूंगा कि व्हाट इफ मेरे पेरेंट्स ही मेरे कोच हों, लाइक द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गेट फ्रॉम लाइफ, या, मैं तो ये बोलूंगा या, इसको। ठीक है ना? या, और सोचें हमें मिड ट्वेंटीज लाइक या अर्ली ट्वेंटीज के बाद फिर जरूरत पड़ती है कि यू वांट समवन एज अ कोच और एज अ थेरेपिस्ट। व्हाट इफ या, के या, मैं अपनी प्यूबर्टी के ड्यूरेशन में हूँ और उस टाइम पीरियड के ऊपर मुझे अपने पेरेंट्स मिलते हैं एज अ कोच, एज अ हुँ, मेंटोर। ठीक है ना? और हुँ, मैं इसको कैरियर काउंसलिंग वाली उसकी तरफ लेके नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि ये जो डिसीजन होते हैं हमारे इस पूरे है ना वो एज के, उसमें यू वांट समवन जो कि है ना वो काउंसिल कर सके। एंड व्हाट यू आर सेइंग दैट्स कि राइट, उसमें ये होता है कि अगर वालिदैन अडॉप्टिव होते हैं तो दे एक्चुअली नो कि भाई मेरे बच्चे की ये खसूसियात हैं, उसकी बेसिस पर मैं उसको ये फील्ड सजेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड या, फर्दरमोर नॉट जस्ट फील्ड विद रिस्पेक्ट टू लाइक अ डिग्री, मैं उसके अंदर ये चीजें एडिशनल देखती हूँ तो मैं उसको ये स्किल्स सिखा भी सकती हूँ। सो बेशक, बेशक, और डेफिनेटली व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप घर पे रह के उसकी वो तरबियत कर रहे हो कि बजाय से कि वो बाहर जाके या फालतू में इंटरनेट पे उस गार्बेज के दौरान में रहते हुए ना वो अपने बेशक, आप को बचते बजाते हुए सीखे। सो आई बेशक, वेरी मच लाइक दिस आइडिया कि भाई पेरेंट्स इज अ कोच। या, दैट्स या, गुड। सो या, जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम। और जज़ाकल्लाह कोई खैर फॉर योर टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। सो कोई फाइनल वर्ड्स, कोई समरी, एनीथिंग? Um, parenting is a very challenging वर्क जो हम चाहते ना चाहते हुए जब करने चाहते ना चाहते हुए, मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया बिकॉज़ लेट मी रिफ्रेज़ दिस अगेन, या गिर के पढ़ के, मतलब गिर पढ़ के सीख के रो धो के कर लो, या फिर अच्छे तरीके से, एहसान तरीके से, हसन तरीके से कर लो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मतलब ने हमें बनाया अशरफुल मखलूक़ात है कि हर काम को बेहतरीन तरीके से करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी है कि रब की इबादत क्या, नमाज़ ऐसे पढ़ो जैसे कि तुम अपने रब को देख रहे हो। मतलब एहसान का वो लेवल होना चाहिए। तो हुँ, पेरेंटिंग में हमें एहसान के लेवल तक जाने के लिए अ, हर रोज़ रात को सोते वक़्त अल्लाह का शुक्र, ज़िक्र, इंटेंशन कि या रब मुझे अपने पेरेंट्स के लिए, मुझे अपने बच्चों के लिए बेहतरीन पेरेंट बना और मेरे बच्चों को मेरे लिए सहल फरमा और मुझे मेरे बच्चों के लिए सहल फरमा। अक्सर मैं ये सोचती हूँ कि रब ताला जानते थे कि हमें दुआ सिखाएगी, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रतु अय्युन। यानी कि मेरी आँखों की ठंडक है, मैं भी इनकी आँखों की ठंडक हूँ, बिकॉज़ अम, हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं पेरेंटिंग में, तो इट्स ओके। अगर गलतियाँ हो रही हैं तो एटलीस्ट या अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फरमा कि हम उसे सही कर सकें। और
एक एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लव क्रिएट करें। इट कैन नॉट बी 100% परफेक्ट, लेकिन चलो अगर हम 80% तक की कोशिश कर लें तो आगे हो ही जाएगा गुज़ारा।